चलो अब इधर देखो, लघुत्तम समापवर्ग 16, 24 और 36 का हम निकालेंगे और 18 और 16 का। दो ठो है यहाँ पर, तो लघुत्तम निकालने के लिए लघुत्तम वाला सारणी बनाएंगे। लघुत्तम दो विधि से बनाया जाता है, एक भाग विधि और एक गुणनफल विधि। ठीक है, चलो इसका लघुत्तम निकालने के लिए हम कैसे करेंगे? 16 और कामा लगाना जरूरी है भैया, ऐसे 16, 24 और 36 ये वाला सारणी बनाएंगे ऐसे। अब इस 16 को देखेंगे, इकाई में क्या है? 6, इसके इकाई में 4, इसके इकाई में 6। तो 6, 4 और 6 ये सम संख्या है, 2 से भाग चला जाएगा। सर्वप्रथम 2 से ही भाग दे करके देखना है, यदि 2 से नहीं जाएगा तब हम आगे बढ़ेंगे 3 में। 2 से 2 का पहाड़ा इतने बार पढ़ो कि 16 हो जाए। 2 8 16, 8 बार में हो रहा है, तो हम जितने बार हम पहाड़ा पढ़ेंगे उसको इसके नीचे में लिखेंगे 8। और उसके बाद में ये हो गया 2 8 16, भाग चला गया। अब फिर यहाँ पर एक कामा लगाएंगे। अब 2 का पहाड़ा इतने बार पढ़ेंगे कि 24 हो जाए। 2 12 24, या तो फिर 2 1 2, 2 दूनी 4, फिर 2 1 2 बच गया यहाँ 1, 16 हो गया। 2 8 16। फिर जब तक 2 से जाएगा तब तक 2 से ही पहाड़ा पढ़ना है। 2 4 8, 2 छिक्का 12, 2 निया 18। फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 तिया 6, और ये 9 नहीं जाएगा तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, उसको 9 का 9 उतार देंगे। फिर 2 से 2 1 2, 3 भी नहीं जाएगा 2 से, तो 3 और ये 9 का 9। अंत में हमें ऐसी एक लाना रहता है, एक लाना है लास्ट में। ठीक है, अब 2 से देखो, 2 से नहीं जाएगा 3, 9 भी नहीं जाएगा, तो अब 3 से, और ये 1 आ गया है, इसके नीचे में 1 कर दो। फिर 3 1 3, 3 तिया 9। फिर 3 से 3 1 3, ये पूरा पूरा भाग चला गया। और इधर जो लाइन से बचा ऐसे, इसको बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड, और इसी का हमें अब करना है गुणा। देख लो कितने ठो है, 1 2 3 4, 4 ठो 2 है। 1 2 3 4 और 2 ठो 3 है, 1 2। अब इसका हमें सबका गुणा करना है, तो गुणा करने के लिए छोटा संख्या है तो आसानी से बन जाएगा। 3 क्या 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36 और 36 दूनी। अब देखो मान के चलो लंबा यदि होता है, अब पहाड़ा पढ़ने में हमें परेशानी होगा, तो हम 2 2 का जोड़ी बना के इसको पहाड़ा पढ़ते जाएंगे ऐसे। 3 तिया 9, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। देखो ठीक है, अब फिर 2 का जोड़ी बना दो इसका। अब ये अकेला है, इसको बाद में कर देना। ये 9 4 36। अब यहां पर 4 बचा है कि नहीं, अब इसको गुणा कर दो ये। ठीक है, 6 4 24, 6 4 24 और 3 4 12। तो ये हुआ 4 और ये 4 और ये 1, 144। कितना हुआ? 144। इसलिए 16, 24 और 36 का लघुत्तम समापवर्ग बराबर कितना हो गया? 144। इस तरह से बनाना है। ओके, अब हम इसी तरह से बनाएंगे 8 और 16 का। ये तो 16, 24 और 36 का है, 8 और 16 का देखते हैं। फिर उसके लिए भी ऐसी सारणी बनाना है, 8 और 16 का। ये पहले 2 से ही पहाड़ा पढ़ना है,
दो चौक 8, दो अट्ठे 16, फिर दो दूनी 4, दो चौक 8, फिर दो से दो एकम, दो दूनी, फिर दो एकम। अब इस अभाज्य गुणनखंड का गुणा करना है। 1 2 3 4, 4 ठो है, 1 2 3 और ये 4। एक साथ पहाड़ा पढ़ सकते हो तो पहाड़ा पढ़ लेना या फिर जोड़ी बना करना है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। कितना हुआ? 16। इसलिए 8 16 का लघुत्तम समापवर्ग के बराबर कितना होगा? 16। ओके।